हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कस करना चाहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले तो क्या है। तो देखिए इसका पहला डेफिनेशन, इट इज द टेंडेंसी of an atom to attract shared pair of electron towards itself in covalent bond So for example, A और B दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड कौन है यहाँ पे? कोवालेंट बॉन्ड है। सो एक कोवालेंट बॉन्ड के साथ रहने वाले आटम ए और आटम बी है। इसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले कैपेसिटी जिनके पास ज़्यादा है, दैट एलिमेंट के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर ज़्यादा रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने वाले कैपेसिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ए और बी के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है बोले तो कितना इलेक्ट्रॉन्स है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके ना, दोनों के बीच में। यहाँ पे देखो बी ने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को बी ने अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब यहां पर बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी ए से ज़्यादा है। ओके ना। अगर मान लो मैं आपको बताना चाहता हूं H और Cl, इसके बीच में एक सिंगल कोवालेंट बॉन्ड है। अगर हाइड्रोजन के कंपैरिजन में Cl को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए Cl ने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये अपने तरफ अट्रैक्ट करने के वजह से Cl के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। क्योंकि जिनके पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, जिनकी इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट वन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए मुल्लिकन साइंटिस्ट ने एक मुल्लिकन स्केल को इंट्रोड्यूस किया था। सो ये मुल्लिकन स्केल के अनुसार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले तो क्या है? तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एवरेज वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले तो क्या लिखते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2 लेते हैं। अगर यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज वैल्यू को कंसिडर करना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जनरली ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करने वाला जो सिंबल होता है वो X है। ओके ना। और बेस्ड ऑन द पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या है? देखिए, तो बेस्ड ऑन द पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन आटम को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर कौन सी फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ये अपन डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन आटम। ओके ना। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन आटम इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 5.6
6। ओके, ये कब यूज करना चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया तो, ईवी बोले तो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया तो। अगर मान लीजिए मतलब ये मुल्लिकन स्केल में बना हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू से तो पॉलिंग स्केल में बना हुआ वैल्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है? 2.8 टाइम्स डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना। सो प्लीज़ यहाँ पे कोई टेंशन लेने की गरज नहीं है। सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को फाइंड करने के लिए पॉलिंग ने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया और मुल्लिकन ने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू अगर किलो कैलोरी फॉर मोल लिया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x इज इक्वल टू क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 123 होगा। ओके ना, ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। और एक्सपेरिमेंटली पॉलिंग स्केल के द्वारा मिला हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ दी सम एलिमेंट यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, तो प्लीज़ इसको ध्यान दीजिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन 4 है, ऑक्सीजन 3.5 है, नाइट्रोजन 3 है और यहाँ पर क्लोरीन ऑलमोस्ट 3 है, हाइड्रोजन 2.1, कार्बन 2.5, ब्रोमीन 2.8। सब इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज बताया। और समटाइम ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, पॉलिंग स्केल के अनुसार फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितना है, ऑक्सीजन का कितना है। ओके ना। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं फैक्टर्स इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके ना। फैक्टर्स इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट वन मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं यहाँ पे एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज electronegativity inversely proportional to atomic size. Electronegativity is inversely proportional to atomic size. देखिए अगर आटम जितना छोटा रहेगा उतना ज्यादा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अगर आटम बड़ा रहा तो इसके पास न्यूक्लियर चार्ज कम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टिंग करने वाले जो टेंडेंसी है वो बहुत ही कम रहता है। बट छोटा रहने वाले आटम में मतलब आटम का साइज अगर छोटा रहा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन अपने तरफ एक्सेप्टिंग करने वाले टेंडेंसी ज़्यादा रहता है क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। इसलिए मैं वही बताना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ओके ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो आटम की साइज जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर आटम डिक्रीज होते जाएगा। ओके ना। सेकंड वन, चार्ज ऑफ आयन। तो अपने को एक बात याद रखना, एटॉमिक साइज डिस्कस करने से आपको सेपरेटली न्यूक्लियर चार्ज, आपको सेपरेटली स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ने की गरज नहीं है, इसके अंदर एवरीथिंग कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वन, चार्ज ऑफ आयन। फर्स्ट वन
electronegativity of cation. Electronegativity of cation is directly proportional to charge of cation. ओके ना, इसमें देखो Fe+2 और Fe+3, इसमें जिस आयन के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहता है दैट आयन को इलेक्ट्रॉन लेने वाले टेंडेंसी ज्यादा रहता है। तो इलेक्ट्रॉन को लेने वाले टेंडेंसी ज्यादा मतलब इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर भी ज्यादा है। ओके ना, इसीलिए यहाँ पर Fe+3 आयन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Fe+2 से ज्यादा है। सेकंड वन, electronegativity of anion inversely proportional to charge of anion। फॉर एग्जाम्पल O- और O-2 में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने वाले जो कैपेसिटी है, जिनके ऊपर चार्ज कम रहता है, इसके पास ज़्यादा रहता है, इसलिए O- का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर O-2 से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल N-2 और N-3 में देखा तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेने वाले जो कैरेक्टरिस्टिक है N- के पास ज़्यादा है, थोड़ा कम N-2 और थोड़ा कम N-3 है। ये पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट वन, इन ग्रुप्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेंजेस होता है देखेंगे। इन जनरल within a same group electronegativity decreases top to bottom due to increase of atomic size। जनरली सेम ग्रुप में देखिए टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, 5th A ग्रुप एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। अब इसमें देखिए ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां पे टॉप टू बॉटम क्या हो रहा, डिक्रीज होता, क्योंकि यहां पे साइज बढ़ता है। इसीलिए ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको रहता, नाइट्रोजन, थोड़ा कम फास्फोरस, ओके ना, फास्फोरस से भी कम आर्सेनिक, आर्सेनिक से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंटीमोनी, एंटीमोनी से भी कम किसको रहता, बिस्मथ। अगर मैंने यहां पर 6A ग्रुप के बारे में बताना चाहता हूं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, तो अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको है, ऑक्सीजन को है, थोड़ा कम सल्फर, इससे कम Fe और इससे भी कम Te, इससे भी कम PO। ओके ना, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होते जा रहा है। देखिए 7th A ग्रुप की बात करते हैं, पीरियाडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहने वाले एलिमेंट्स है 7th A ग्रुप एलिमेंट्स है।
इसमें देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन को रहता है, थोड़ा कम क्लोरीन और थोड़ा कम ब्रोमीन और थोड़ा कम आयोडीन। इवन मैंने आपको बताया था पोलिंग स्केल के द्वारा डेवलप होने वाले वैल्यूज भी। मतलब यहां पर एक बात याद रखना, फ्लोरीन इज द मोस्ट electronegative element in the periodic table. Most electronegative elements in the periodic tables कौन है? 7th A group elements है। ओके ना। नेक्स्ट वन, इन पीरियड in general within a same period left to right electronegativity increases due to decrease of atomic size. In general, within a same period left to right electronegativity increases due to decrease of atomic size. देखते हैं। सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ओके ना। यहाँ पे नोबल गैसेस के बारे में डिस्कस ना करें तो बेटर है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट किए हैं हीलियम को छोड़कर, इसीलिए इसको लेने की, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ लेने की कोई गरज नहीं पड़ता है। ओके ना। सो यहाँ पर देखिए, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। इसलिए लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम को है, बेरिलियम से ज़्यादा बोरान को है, बोरान से ज़्यादा कार्बन, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन को है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके ना। ये पैरामीटर्स याद रखिए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन कैसा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ electronegativity of n elements are correct? देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट्स आर करेक्ट। तो फर्स्ट वन देखो ऑप्शन ए में
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट ऑलरेडी डिस्कस करे थे। इसमें नाइट्रोजन का फास्फोरस से ज्यादा है, फास्फोरस को आर्सेनिक से ज्यादा है, आर्सेनिक को एंटीमोनी से ज्यादा है, एंटीमोनी को बिस्मथ से ज्यादा है। तो ये ऑर्डर सही है, ए का ऑर्डर सही है। बी का देखो, कार्बन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन बोले, गलत है। यहाँ पे फ्लोरीन इज, थर्ड में देखो फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, सही है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, सही है। नाइट्रोजन का कार्बन से ज्यादा है, सही है। इसमें ए का भी सही है और सी का भी सही है, बोथ ए एंड सी। तो इसमें मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये मतलब किसको ज़्यादा है किसको कम है, तो इसलिए आप सारा पैरामीटर्स को आप प्लीज़ सही तरीके से आप रीड करिए, काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। Positivity, it is the ability of an atom to lose their electrons from outer shell to form positively charged ions। आटम के आउटर मोस्ट शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को बनाने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। यहां पर देखिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, जिनकी एटॉमिक साइज ज्यादा रहता है इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर ज्यादा रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स कौन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, हैविंग हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मतलब ये अल्कली मेटल्स के पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर ज्यादा है क्योंकि इसका एटॉमिक साइज बहुत बड़ा है। ये एटॉमिक साइज बड़ा होने के कारण इसके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर ज्यादा है। एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर ज्यादा रहने के कारण एंड दैट एलिमेंट के पास मेटालिक कैरेक्टर भी ज्यादा रहता है। देखिए नेक्स्ट वन, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। फर्स्ट वन, एक बात याद रखना, मेटालिक नेचर ऑफ एन आटम डिपेंड्स अपॉन atomic size। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ओके ना, एटॉमिक साइज एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो यहां पर देखो, मेटालिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। Second one, metallic nature directly proportional to
directly proportional to इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। मतलब यहां पर मेटालिक नेचर डिपेंड करता है एटॉमिक साइज पे और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे। जिनका एटॉमिक साइज बढ़ता है उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर बढ़ेंगे, जिनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर बढ़ेगा इसके पास मेटालिक नेचर बढ़ेगा, तो मेटल जैसे बिहेव करने वाला नेचर बढ़ेगा। इसीलिए आप लोग एटॉमिक रेडियस को पढ़ लीजिए। एटॉमिक रेडियस जिनका ज़्यादा है इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर ज़्यादा है, जिनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर ज़्यादा है उसके मेटालिक नेचर भी ज़्यादा है। अगर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर, आप देखने का जिनका एटॉमिक साइज बड़ा है उसकी मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है। नेक्स्ट वन, नॉन मेटालिक नेचर। Non-metallic nature of an atom depends upon atomic size and electronegativity। देखिए non-metallic nature is inversely proportional to atomic size। Next one, non-metallic nature directly proportional to इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना ज़्यादा नॉन मेटालिक नेचर बढ़ेंगे। तो जितना साइज कम होते रहेंगे उतना इसका इसका साइज अगर जितना कम होते रहेंगे उतना इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर बढ़ेगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा नॉन मेटालिक नेचर एटम के पास इंक्रीज होते जाता है। ओके ना, इसलिए एटॉमिक साइज जिनका ज़्यादा है इसके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर ज़्यादा होकर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। जिनकी एटॉमिक साइज कम है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर बढ़ के नॉन मेटालिक नेचर भी बढ़ता है। ओके ना, ये पैरामीटर को प्लीज सही ढंग से रीड कर लो। और नॉन मेटालिक नेचर रहने वाले एलिमेंट्स कौन है? हालोजेंस। यहाँ पे halogens are showing the more non-metallic character due to their high electronegativity। इसमें देखिए halogens क्या है? नॉन मेटल्स है। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्योंकि इसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज रहने के कारण सारे के सारे हालोजेंस नॉन मेटल्स होता है। ये कौन सा ग्रुप है हालोजेंस? 7th और 17th ग्रुप। क्लियर हो गए? नेक्स्ट वन, diagonal relationship। diagonal relationship it is the properties of
element present in second period of particular group element, similar with third period element of its next higher group. Okay ना, और its next group. देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं. सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड. फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए. यहां पे देखो, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरान, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन. मैं आपको क्या बोल रहा हूं, सेकंड पीरियड में रहने वाले पर्टिकुलर ग्रुप एलिमेंट का प्रॉपर्टीज थर्ड पीरियड में रहने वाले इसका हायर ग्रुप एलिमेंट के साथ सिमिलैरिटीज शो करता है. फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पर सेकंड पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट थर्ड पीरियड में रहने वाले सेकंड ग्रुप एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के साथ सिमिलैरिटी शो करेंगे. वैसे ही सेकंड पीरियड में रहने वाले बेरिलियम, थर्ड पीरियड में रहने वाले एल्यूमिनियम के साथ, बोरान, सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करेंगे. मैं वही बोला ना, सेकंड पीरियड में रहने वाले पर्टिकुलर ग्रुप एलिमेंट इसका थर्ड पीरियड एलिमेंट में, सॉरी, इसका हायर ग्रुप में रहने वाले थर्ड पीरियड एलिमेंट का प्रॉपर्टीज के साथ सिमिलैरिटी शो करेंगे. ओके ना, जैसा लिथियम, इसका सेकंड पीरियड में रहने वाले लिथियम इसका हायर ग्रुप में रहने वाले थर्ड पीरियड एलिमेंट मैग्नीशियम के साथ प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी शो करेंगे. एंड सेकंड पीरियड में रहने वाले बेरिलियम इसका हायर ग्रुप में रहने वाले थर्ड पीरियड एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम के साथ प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी शो करेंगे. बोरान, सिलिकॉन के साथ प्रॉपर्टीज सिमिलर शो करेंगे. इसका मतलब यहां पे आप डायरेक्टली याद रखें तो भी चलता है. देखिए, लिथियम एंड मैग्नीशियम, सेकंड बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, थर्ड इज बोरान एंड सिलिकॉन. ये तीनों भी कौन है, डायगोनल रिलेशनशिप शो करने वाले पेयर्स है. ओके ना, तो क्यों डायगोनल रिलेशनशिप शो करेंगे, देखिए, cause of diagonal relationship. First one, due to their
सिमिलर आयनिक रेडियस, मतलब इसका आयनिक रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर बोले तो इट इज अ टेंडेंसी ऑफ ए कैटायन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द आनयन। आनयन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले कैटायन का कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग पावर। मैं और एक बार समझाना चाहता हूं। डायगोनल रिलेशनशिप मतलब क्या है? सेकंड पीरियड में रहने वाले पर्टिकुलर ग्रुप एलिमेंट थर्ड पीरियड में रहने वाले इसका हायर ग्रुप एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के साथ सिमिलैरिटीज शो करने वाले प्रोसेस को डायगोनल रिलेशनशिप बोलेंगे। इसमें ओनली फर्स्ट ग्रुप से लेकर सेवंथ ग्रुप, स्पेशली इन बिटवीन सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड में ही ये कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल होता है, आगे ग्रुप्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है। इसमें लिथियम एंड मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करने का मेन रीजन है। इसमें इसका आयनिक रेडियस एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड पोलराइजिंग पावर जो कैपेसिटी से ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, इसमें लिथियम भी नाइट्रेट्स को बनाएंगे, मैग्नीशियम भी नाइट्रेट्स को बनाएंगे। इसका मतलब दोनों भी सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा। फॉर एग्जांपल बेरिलियम के द्वारा बना हुआ, देखिए बेरिलियम के द्वारा बना हुआ BeO और एल्यूमिनियम के द्वारा बना हुआ Al2O3 दोनों भी आम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये भी आम्फोटेरिक ऑक्साइड को बना रहा बेरिलियम और एल्यूमिनियम भी आम्फोटेरिक ऑक्साइड को बना रहा है। मतलब आम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ऑक्साइड विच शो दी बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर को शो करने वाले ऑक्साइड को बोलेंगे आम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके ना। और बोरान एंड सिलिकॉन का भी ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज सेम रहते हैं बिकॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। ओके ना स्टूडेंट, यहां पे इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। विच पेयर ऑफ एलिमेंट शोज डायगोनल रिलेशनशिप। आपको ये ऑप्शन से याद रख लो, लिथियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, बोरान एंड सिलिकॉन। दीज पेयर ऑफ एलिमेंट्स डायगोनल रिलेशनशिप को शो करें। नेक्स्ट टॉपिक इज एसिडिक एंड basic nature of oxide. First one, acidic nature of oxide is inversely proportional to size of the ion. So यहां पर देखिए सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के द्वारा बना हुआ ऑक्साइड है। इसमें Na2O है, MgO, Al2O3, SaO2, P2O5, SO2, Cl2O7। एक बात याद रखना, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो साइज अगर डिक्रीज हो तो एसिडिक नेचर क्या होता है? बढ़ेगा। तो इसमें Na2O और MgO दोनों भी बेसिक ऑक्साइड है। Al2O3 आम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये फोर्थ ए से लेकर सेवंथ ए तक जो भी रहते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड है? एसिडिक ऑक्साइड है। तो इसमें एसिडिक नेचर का ऑर्डर देखा तो यहां पे SO2 के जगह इससे भी थोड़ा हायर एसिडिक नेचर रहने वाले SO3 को लेंगे।
ओके, अब इसमें एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड को देखते हैं। तो मैंने पहले बोला था लेफ्ट टू राइट, सेकंड पीरियड है ना, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, इसलिए एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। Na2O से ज़्यादा एसिडिक नेचर MgO, MgO से ज़्यादा Al2O3, Al2O3 से ज़्यादा SaO2, SaO2 से ज़्यादा P2O5, P2O5 से ज़्यादा SO3, SO3 से ज़्यादा Cl2O7 को है। ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर है। नेक्स्ट वन, ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। तो साइज जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे ही यहां पर बेसिक नेचर बढ़ते जाएगा। ओके ना, यहां पर देखिए Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7। इसमें सबसे ज्यादा बेसिक नेचर Na2O को है, थोड़ा कम MgO, इससे भी कम Al2O3, इससे भी कम SiO2, इससे भी कम P2O5, इससे भी कम SO3, इससे भी कम Cl2O7। ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो एसिडिक नेचर को रिवर्स ऑर्डर है। इसमें देखो और भी बताना चाहता हूं, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CH2O रहा। तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर होगा CH2O, साइज बड़ा है ना, थोड़ा कम Rb2O और थोड़ा कम K2O और थोड़ा कम Na2O और थोड़ा कम La2O। बिकॉज यहां पे लिथियम टू सीजियम तक जनरली यहाँ पे Li2O में Li का चार्ज रहता प्लस, सीजियम का चार्ज रहता प्लस, Li प्लस टू लेकर सीजियम प्लस तक आयनिक साइज इंक्रीजेस। ये आयनिक साइज अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड बढ़ रहा है। ये पीरियड में नहीं है, ग्रुप्स में है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के द्वारा बना ऑक्साइड, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम के द्वारा बना हुआ ऑक्साइड्स में देखेंगे। इसमें सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसके पास है, बेरियम का साइज ज्यादा होने के कारण BaO, थोड़ा कम SRO, इससे भी कम CaO, इससे भी कम MgO, इससे भी कम BaO। मतलब ऐसा साइज के रेस्पेक्ट में भी क्वेश्चन, साइज के रेस्पेक्ट में भी या बेसिक नेचर डिपेंड है और इसके आर्डर के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज ध्यान दे दो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर। और इससे पहले मैंने डिस्कस किया था आम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स और आम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये क्वेश्चन आया तो कैसे सॉल्व करना चाहिए अपने को, पहले आपको आम्फोटेरिक ऑक्साइड का लिस्ट के बारे में मालूम होना चाहिए, समझ रहे ना। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं आम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है। इट इज द ऑक्साइड which shows both acidic and basic
कैरेक्टर। तो यहां पे ऑक्साइड एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर दोनों भी शो करे तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी करता है रिएक्शन। देखो BeO Al2O3 SNO SNO2 ZNO PbO PbO2 GaTO3, ये सब कौन है? एम्फोटेरिक नेचर शो करने वाले ऑक्साइड है। लिस्ट भी प्लीज याद रखना, याद रखे तो काफी बेटर हो जाएंगे। ओके ना, ये पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन फंक्शन का चैप्टर है, और इसमें जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फायदा होने वाला है। थैंक यू स्टूडेंट्स।